तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ MCQ जो कि हमारे आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक स्वर ओष्ठ है। ओष्ठ यानी कि ओंठ, ओंठों से बोले जाने वाला कौन सा एक स्वर है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऊ। ऊ यहाँ पे ओष्ठ स्वर है और इसके साथ साथ यहाँ पे पा वर्ग भी ओष्ठ है। अब देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, छंदों का एक चरण पूरा होने पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो छंदों का यानी कि मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो यहाँ पे क्या है कि रहमन पानी राखिए, तो यहाँ पे एक चरण पूरा हो गया है। इसके बाद यहाँ पे ये ऐसा यहाँ पे चिन्ह लगता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अल्प विराम चिन्ह। इस चिन्ह को कहते हैं अल्प विराम। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, कौन सी एक वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है। तो देखो प्रज्वलित ये यहाँ पे सही है, कवयत्री ये भी सही है, रचयिता ये भी सही है, लेकिन ये यहाँ पे क्या लिखा है जागृत, जबकि जागृत नहीं होता है, ये होता है जागृत। तो इस प्रकार से यहाँ पे जागृत होता है, ना कि जागृत। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, दंतोष्ठ शब्द में कौन सी संधि है। तो देखो यहाँ पे दंतोष्ठ, इसमें कौन किसकी मात्रा आई है। तो यहाँ पे औ की मात्रा आई है। तो जिन शब्दों में ए और औ की मात्रा आए तो वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। तो दंतोष्ठ में यहाँ पे किस चीज़ की मात्रा आई है, औ की मात्रा आई है। तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये वृद्धि संधि है। अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, महाजन शब्द में समास है। तो जो ये महाजन यानी कि महान है जो जन, महान है जो जन। तो यहाँ पे जन क्या है, जन यहाँ पे संज्ञा है और महान यहाँ पे क्या है, ये इसकी विशेषता है। तो जब किसी समास पद का पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है। तो देखो यहाँ पे लिखा है पाहुना, प्रतीत, प्रतिबिंब और प्रतिमान। तो ये जो तीनों शब्द हैं ये यहाँ पे तत्सम हैं। और जो यहाँ पे ये है पाहुना यहाँ पे किसके लिए प्रयोग होता है, मेहमान के लिए। और संस्कृत में मेहमान को अतिथि कहा जाता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हमारा यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, अनुरूप का सही विलोम होगा। अनुरूप यानी कि जैसा ये हमारे अनुरूप में है, यानी कि जैसा आप चाहते हैं और जो आप चाहते हैं उसके वो अनुरूप नहीं है। यानी कि अनुरूप जैसा आप चाहते हैं और प्रतिरूप जो आप चाहते हैं उसके अनुसार नहीं है। तो इसका यहाँ पे विलोम हो जाएगा प्रतिरूप। अब दूसरा जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, अनिश्चितता प्रकट करने के लिए कौन सा मुहावरा उचित होगा। तो अनिश्चितता प्रकट करने के लिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ना जाने ऊंट किस करवट बैठेगा। ना जाने ऊंट यहाँ पे किस करवट बैठेगा। तो यहाँ पे जो अनिश्चितता का यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है कि ना जाने ऊंट किस करवट में बैठेगा। दूसरा जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा एक कौमुदी का पर्यायवाची है।
तो कौमुदी का जो पर्यायवाची है वो है चांदनी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ऐसी स्त्री जिसके पति और पुत्र दोनों ही ना हो वो कहलाती है। जैसे जिसका पति ना हो विधवा कहलाती है, जिसकी संतान ना हो तो वो बांझ कहलाती है, लेकिन जिसका पति भी ना हो और पुत्र दोनों ही ना हो तो उसको कहा जाता है अवीरा। अब देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे क्या है, रामत्व, नारीत्व, कठोरता और अपनत्व। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इनका मूल क्या है, तो किस मूल से ये बने हैं। तो रामत्व बना है राम से, नारीत्व बना है नारी से, कठोरता बना है कठोर से, और अपनत्व बना है अपना से। अब देखते हैं राम, राम यहाँ पे क्या है, राम एक व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक है। अपनत्व ये क्या है, ये सर्वनाम है। और कठोरता, कठोरता यानी कि कठोर यानी कि कठोर होना, ये एक गुण है, ठीक है। और नारीत्व यहाँ पे क्या है, नारी ये यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नारीत्व। नारीत्व ये यहाँ पे क्या है, नारी यहाँ पे क्या है, नारी यहाँ पे जातिवाचक है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारीत्व। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, श्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है, तो रेखांकित पद में क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। श्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है, रेखांकित, यहाँ पे रेखांकित पद कौन सा है, तो आप है। तो आप यानी कि जब कहीं पर कोई स्वयं के लिए सर्वनाम पदों का प्रयोग करता है तो वहाँ पे हमेशा कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम यानी कि अपना, अपने, आप, खुद, स्वयं, तो जहाँ पे भी ये शब्द आते हैं वहाँ पे हमेशा निजवाचक सर्वनाम होता है। अब हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, रूप, सार, विवाद और आय। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे पता करना है, तो सबसे पहले इसका जो सबसे आसान जो ट्रिक है कि हमें हमेशा वाक्य प्रयोग करना चाहे। तो यहाँ पे रूप का वाक्य प्रयोग करते हैं। रूप व्यक्ति का परिचय होता है, तो क्या होता है, परिचय होता है, तो यहाँ पे आ रहा है होता। सार किसी भी काव्य का सार होता है, तो यहाँ पे भी होता आ रहा है। इसके अलावा जो हमारा अगला है विवाद, तो मेरा किसी से विवाद हो गया, यहाँ पे आया है गया। दूसरा है यहाँ पे आय, तो आपकी आय कितनी है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कितनी। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि आपकी आय कितना है, तो ये यहाँ पे गलत हो रहा है वाक्य। आपकी आय कितनी है, तो हमेशा वाक्य प्रयोग करके ही यहाँ पे आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आय, यहाँ पे स्त्रीलिंग है। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, पानी शब्द का सामान्य बहुवचन क्या होगा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर है पानी, क्योंकि पानी एक वचन भी पानी ही होता है और बहुवचन भी पानी ही होता है। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है, उसने तेज गाड़ी चलाई, वाक्य में कारक होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है कि उसने, तो यहाँ पे दो हैं, उस और ने, तो ने यहाँ पे क्या है, कर्ता, तो यहाँ पे कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता ने, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है,
गुण शब्द में ई प्रत्यय लगाने से वह बन जाएगा। तो देखो अगर हम गुण में ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा गुणी। और गुणी यहाँ पे क्या है? विशेषण है। वह गुणी व्यक्ति है, यानी कि हम उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। अब देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है। वह चलते चलते रुक गया, वाक्य में रेखांकित शब्द होगा। तो यहाँ पे रेखांकित क्या है? चलते चलते। वह चलते चलते रुक गया, वाक्य में रेखांकित। तो वह यहाँ पे क्या है? ये है कर्ता। और क्रिया यहाँ पे क्या है? ये कर्ता है। और क्रिया यहाँ पे क्या, कहाँ, किस चीज़ की क्रिया हो रही है? तो क्रिया यहाँ पे हो रही है चलने की। और रुक यहाँ पे क्या है? रुकना यहाँ पे क्रिया है। और क्रिया किस चीज़ की हो रही है? चलने की, यानी कि क्रिया की होने का तरीका बता रहा है। चलते चलते यहाँ पे क्रिया के होने का तरीका बताना रहा है। देखो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, वह यहाँ पे करता है और रुक यहाँ पे क्या है? रुकना यहाँ पे एक क्रिया है। और जो चलते चलते है तो क्रिया की होने का यहाँ पे तरीका बता रहा है, यानी कि जब कोई क्रिया की विशेषता बताए या क्रिया के होने का समय बताए या क्रिया के होने का स्थान बताए या क्रिया के होने की मात्रा बताए, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, परा उपसर्ग का अर्थ होगा परा। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसका यहाँ पे आंसर होगा उल्टा। परा देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा है आधीन, ठीक है, आधीन, तो ये अपने अधीन है। अगर हम यहाँ पे परा उपसर्ग जोड़ देते हैं तो पराधीन हो जाएगा, यानी कि दूसरे के ये अधीन हो जाएगा। तो यहाँ पे विलोम हो जाएगा, ठीक है। परा शब्द का जो परा उपसर्ग का जो अर्थ होगा वो हमेशा उसके ही उल्टा होगा। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक वाक्य यहाँ पे गलत है? तो पेड़ से पत्तियाँ गिर रही हैं, ये तो सही है। राम ने रावण को मारा, ये भी सही है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ये भी सही है। गाय के पास 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, गाय के पास नहीं होता है, गाय के 4 पैर होते हैं। तो इस प्रकार से ये वाक्य यहाँ पे गलत है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।